Good morning everybody. Today we will study about new topic letter. Students, letter is a very old and best method means of communication. We can send our thoughts to another person by writing a letter. There are two types of letter. Number first is formal letter and number second is informal letter. Formal letters are written for the principal of the school, director of the college and editor of the newspaper, officer, police officer, किसी भी सरकारी अधिकारी को, ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी को, इंस्टीट्यूट के जो ऑफिसर है उसको अगर हम लेटर लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में हमें टू द पॉइंट लिखना होता है. इसमें कोई ज़्यादा लेंदी हमें नहीं लिखना चाहिए. इट शुड बी प्रिसाइज. एंड इनफॉर्मल लेटर इज रिटन for our friends, relatives and family members. तो इनफॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है वो अपने रिश्तेदारों के लिए, परिवार वालों के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए लिखा जाता है. इनफॉर्मल लेटर में हम अपने विचार ओपनली लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में हमें टू द पॉइंट लिखना होता है. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर. तो नंबर फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस. जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड पर. पूरा लेटर देखिए आजकल जो लिखा जाता है वो लेफ्ट मार्जिन में लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में हम कुछ भी नहीं लिखते. सारे लेटर के जितने भी हेडिंग्स हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं. नंबर सेकंड इज डेट. सेकंड वन इज डेट. डेट मेंशन करते हैं सेंडर, भेजने वाले के. जो हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लेटर लिख रहे हैं तो मैं क्या हो गया, सेंडर, तो सेंडर का एड्रेस लिखेंगे. इसके बाद डेट. इसके बाद रेसिपिएंट्स एड्रेस. रेसिपिएंट एड्रेस जो रिसीव कर रहा है, एड्रेस जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे. लेकिन ये फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है. इनफॉर्मल लेटर में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट लाइन. इसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं हम. देखिए जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता. दे डोंट हैव सो मच टाइम दैट दे विल go through the whole letter. They will read only a single line and understand what the writer is wishing. तो उसको बस अब क्या है, एक लाइन पढ़कर ही वो समझ जाते हैं. सब्जेक्ट लाइन इसलिए हम लिखते हैं जिसके कि उनको पूरा लेटर ना पढ़ना पड़े, उसको पढ़कर और वो समझ जाएं कि वो लेटर में क्या चाहता है. नेक्स्ट वन इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं डियर सर, डियर फादर, डियर मदर, रेस्पेक्टेड सर एट्सेट्रा. देखिए फॉर्मल लेटर है तो उसमें डियर सर भी लिख सकते हैं हम और रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्टेड सर अगर हम लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और अगर हम इनफॉर्मल लेटर है तो उसमें हम डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर इस तरह से लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑफ द लेटर. उसमें जो भी हमें सब्जेक्ट मैटर लिखना है दैट इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ द लेटर. इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मतलब एक शब्द लिखकर हम उसको क्लोज करते हैं लेटर को, जैसे कि योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ब्रदर, योर्स सिस्टर एट्सेट्रा. तो इनफॉर्मल लेटर है तो उसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली एट्सेट्रा. और अगर फॉर्मल लेटर है तो उसमें हम लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली. अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए लिख रहे हैं तो उसमें हम योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं. तो इसमें देखिए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें YOUR इसके बाद अपोस्ट्रोफी S नहीं लगाना चाहिए. अगर आप अपोस्ट्रोफी एस इसमें लगा देते हैं तो ये रॉन्ग होता है. योर्स में बिना अपोस्ट्रोफी एस लगाकर लिखा जाता है YOURS. इसके बाद सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर. जो सेंडर जिसने लेटर लिखा उसका नेम एंड सिग्नेचर इसके बाद लिखा जाता है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. इसको फॉलो करके आप किसी भी टॉपिक पर लेटर आसानी से लिख सकते हैं. बस एक तो फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए, दूसरा सेकंड थिंग इज कि आपको लैंग्वेज की नॉलेज हो, वर्ड मीनिंग आपको लर्न हो, सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए.
अगर ये दो चीज़ आपको आती हैं, फॉर्मेट और सेंटेंस बनाने आते हैं, तो आप किसी भी टॉपिक पर, और अगर आपके माइंड में थॉट्स हैं, अगर थॉट्स ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो आप नहीं लिख पाएंगे कोई भी चीज़, राइटिंग में बिल्कुल ज़ीरो आप हो जाएंगे। तो थॉट्स भी आपके माइंड में होने चाहिए कि लिखना क्या है, और सेंटेंस बनाने आपको आने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी लेटर लिख सकते हैं। Now we are taking an example. Suppose you are the student of 8th class. Your name is Priyansh. You are the monitor of the class. Your math teacher is on 1 month long leave. Then you are facing a problem in your subject mathematics. Now you have to write an application to the principal of your school so that he or she can arrange another teacher, a substitute teacher, so that your studies will be continue. अंडरस्टैंड? आपके मैथ के टीचर 1 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं, आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है सब्जेक्ट में, आपका सिलेबस पीछे छूट रहा है, इसलिए आपको क्या है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, जिससे कि वो किसी दूसरे मैथ टीचर का अरेंजमेंट कर दें 1 महीने के लिए, जब तक कि आपके जो टीचर हैं वो दोबारा से नहीं आते हैं। टिल योर मैथ टीचर रिज्यूम्स हिज ड्यूटीज़। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट 16 सितंबर 2020 हमने डेट लिख दी है। इसके बाद द प्रिंसिपल, ABC स्कूल का नेम और फिर सिटी नेम। इसके बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर, और सभी हम जितने भी यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट्स वो सब लेफ्ट मार्जिन से ही हम मेंशन करेंगे। रेस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन हमने लिख दिया, रेस्पेक्टेड सर। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम बॉडी ऑफ द लेटर। देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट हमने छोड़ दिया है, तो सब्जेक्ट भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट टू अरेंज सब्स्टिट्यूट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट to arrange substitute teacher of mathematics। ओके, इसके बाद सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर, और फिर हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। आई ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, मीन्स मॉनिटर क्या लिख रहा है कि मैं क्लास 8th के स्टूडेंट्स की तरफ से want to bring your kind notice, तुम्हारे ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ, the problem being faced by the students in the subject of math, कि जो क्लास के बच्चे हैं वो मैथ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और यह जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं तुम्हारे ध्यान में लाना चाहता हूँ। एज यू नो, जैसे कि तुम जानते हो, आवर मैथ टीचर, हमारे मैथ के जो टीचर हैं मिस्टर शर्मा, इज़ ऑन 1 month लॉन्ग लीव, वह 1 महीने की लंबी छुट्टी पर हैं। एंड वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द सब्जेक्ट, और हम सब्जेक्ट में, मैथ के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दी एडजस्टमेंट टीचर टेल्स अस टू डू रिवीजन वर्क ओनली, और जो एडजस्टमेंट टीचर है जो हमारे मैथ के पीरियड में आते हैं, देखिए मैथ के पीरियड में जो टीचर आते हैं, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ के टीचर हों, वो हो सकता है हिंदी के टीचर हों, इंग्लिश के टीचर हों, SST के टीचर हों, तो अब वो तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे। तो इसलिए बच्चे क्या लिख रहे हैं, दी एडजस्टमेंट टीचर टेल्स अस टू डू रिवीजन वर्क ओनली, जो एडजस्टमेंट टीचर आते हैं हमारे फ्री पीरियड में, तो वो बस हमें रिवीजन वर्क करने के लिए कहते हैं। एंड एज ए रिजल्ट, और जिसके परिणाम स्वरूप आवर सिलेबस इज इन द सब्जेक्ट हैज़ कम टू होल्ड, जिसकी वजह से हमारा जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स का वो रुक गया है। कम टू होल्ड मीन्स रुक गया है। आवर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स आर नियर, और हमारे जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हैं वो पास में ही हैं, वो आने वाले हैं। देयरफॉर, इसीलिए यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे ये रिक्वेस्ट की गई है, टू अरेंज ए सब्स्टिट्यूट मैथ टीचर, कि आप एक मैथ के सब्स्टिट्यूट टीचर का बंदोबस्त करें, इंतज़ाम करें,
जिससे कि सो दैट आवर स्टडीज, हमारी जो पढ़ाई है, में गो ऑन, वह कंटिन्यू हो जाए, चलती रहे अनइंटरप्टेडली, बिना किसी रुकावट के। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, और इसके बाद अपने साइन और नेम लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, एक एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 लेटर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए अपने माइंड से, और उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे और किसी भी टॉपिक पर आसानी से लेटर लिख पाएंगे।